हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एलवेट नॉलेज। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्निशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो ये जो इग्निशन सिस्टम है ये हमारा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक मेन हिस्सा है। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो इग्निशन सिस्टम के बारे में तो हम जरूर ही पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये इग्निशन सिस्टम क्या होता है और इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर, एंड ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा होता है, ये सभी चीजों को हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक को जाने से पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इग्निशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। ओके, क्योंकि अगर इसका मतलब आप लोग समझ जाते हो तो आप लोगों को ये कैसे काम करता है और इसका जो सिस्टम है पूरा का पूरा डायग्राम है इसको भी आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि इग्निशन सिस्टम रिलेटेड टू द कंब्यूशन ऑफ फ्यूल चार्ज इन कंब्यूशन चैम्बर। ओके, तो इसको समझने के लिए चलिए एक फिगर का सहारा लेते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये एक इंजन का असेंबली है। अच्छा, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं इंजन, और ये है हमारा क्रैंकेस, और ये हो गया क्रैंक, ये हो गया कनेक्टिंग रोड, एंड ये है हमारा क्या स्पार्क प्लग, एंड ये है हमारा पिस्टन। ओके, तो ये है इंजन का असेंबली। तो ये बता रहा है कि इग्निशन सिस्टम जो है ये इग्निशन सिस्टम हमारा रिलेटेड है किसके साथ, कंब्यूशन ऑफ फ्यूल इन कंब्यूशन चैम्बर। ओके, अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि देखिए ये जो हमारा मान लीजिए कोई भी बाइक हो या फोर व्हीलर हो पेट्रोल वाला, तो इसको चलाने के लिए वो बाइक को या फिर पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, मेन चीज़ क्या चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, एक तो आपको फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और दूसरा है स्पार्क प्लग। ठीक है, दूसरा है हमारा स्पार्क प्लग। तो फर्स्ट तो हमको पेट्रोल चाहिए और सेकंड पॉइंट में स्पार्क प्लग चाहिए। अगर ये दोनों है तो हमारा गाड़ी आराम से चल सकती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल चाहिए हमको और स्पार्क प्लग चाहिए। अगर ये दोनों है हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे आसानी से हम स्पार्क कर सकते हैं और एयर फ्यूल को जला सकते हैं, और एयर फ्यूल को जलाकर इंजन को चालू कर सकते हैं जिसके वजह से व्हीकल मूवमेंट कर सकता है। ओके, समझ रहे हो ना ये। अच्छा, ये हुई हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे अगर स्पार्क होता है तो ये जो फ्यूल चार्ज है ये फ्यूल चार्ज हमारा जलता है। फ्यूल चार्ज का मतलब होता है पेट्रोल प्लस एयर। पेट्रोल प्लस एयर को हम बोलते हैं फ्यूल चार्ज। अगर यहाँ पे स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होता है तो ये जो फ्यूल चार्ज है हमारा, ये फ्यूल चार्ज हमारा जलता है, इग्नाइट होता है। जब इसके अंदर इग्नाइट होता है तो कंब्यूशन भी होता है भाई। जब इग्नाइट हम करेंगे, यहाँ पे इग्नाइट का मतलब होता है दहन प्रक्रिया। ओके, इग्नाइट का जो बेसिकली जो मीनिंग है वो है दहन प्रक्रिया। तो अगर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आप सिगरेट जलाते हो तो सिगरेट को जलाने के लिए मैचिस चाहिए, तो मैचिस आप लगाते हो और सिगरेट में आग लगाते हो, तो वो जो प्रक्रिया है ना उसी को हम बोलते हैं इग्नाइट और इग्नाइशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई कि ये जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में अगर स्पार्किंग होता है और इग्नाइट होता है तो ये जो एयर फ्यूल है ये हमारे जलते हैं और उसको बोलते हैं हम कंब्यूशन। ओके, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन। और एक बार बता देता हूँ कि इग्निशन सिस्टम हमारा किसी के साथ रिलेटेड है कि यहाँ पे जो कंब्यूशन ऑफ फ्यूल चार्ज इन कंब्यूशन चैम्बर, मतलब कंब्यूशन चैम्बर के अंदर, ये है हमारा कंब्यूशन चैम्बर। कंब्यूशन चैम्बर के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूल चार्ज है, फ्यूल चार्ज को जब हम कंब्यूशन करते हैं, जलाते हैं, उसी के साथ रिलेटेड है इग्निशन सिस्टम। ओके, क्योंकि देखिए सीधे सीधे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो स्पार्क प्लग है इसको स्पार्क होना चाहिए, स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होना चाहिए। ओके, अगर स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होता है तभी जाकर एयर फ्यूल मिक्सचर जो फ्यूल चार्ज है ये हमारा जलेगा। अगर यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगा तो एयर फ्यूल जल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एयर फ्यूल को जलाने के लिए, कंब्यूशन करने के लिए यहाँ पे स्पार्किंग बेहद ही जरूरी है। तो ये जो स्पार्किंग हो रहा है ना, ये स्पार्किंग किसी के वजह से हो रहा है, ये स्पार्किंग हो रहा है इग्निशन सिस्टम के वजह से।
ओके, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में जो स्पार्किंग हो रहा है, ये स्पार्किंग किसके वजह से हो रहा है? इग्निशन सिस्टम के वजह से हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा रिलेटेड है किसके साथ, कि इसके अंदर ये जो इंजन है और ये जो कंबस्शन चैम्बर है, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो फ्यूल चार्ज है, ओके, तो फ्यूल चार्ज जो हमारा जलता है, कंबस्शन होता है, किसके वजह से होता है? इग्निशन सिस्टम के वजह से होता है। तो इग्निशन सिस्टम जब हमारा काम करने लगता है तो यहाँ पे स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग होने के वजह से यहाँ पे जलता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, और हमारा व्हीकल जो है मूवमेंट करता है। ओके, तो ये है पूरा का पूरा मांजरा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो वो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, क्योंकि मैं आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ये बता रहा है इग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन कंबस्शन चैम्बर, जो कि अभी हम बोल रहे थे कि ये जो इग्निशन है, इग्निशन का मतलब क्या होता है? इग्निशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन कंबस्शन चैम्बर। तो कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो हमारा फ्यूल कंबस्शन होता है, फ्यूल का जो कंबस्शन होता है, फ्यूल जो जलता है, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन। ओके, तो इग्निशन होने के वजह से कंबस्शन होता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, सिगरेट है यहाँ पे और आप माचिस लगा रहे हो, तो जब माचिस लगा रहे हो सिगरेट में, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इग्निशन सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच जनरेट करंट फॉर स्पार्क जनरेशन। अभी हम बोल रहे थे जैसे कि ये जो सिस्टम है इग्निशन सिस्टम, ये सिस्टम कई सारे कंपोनेंट्स को लेकर बना है। जैसे कि मैं एक मनुष्य हूँ और मेरे आँख है, कान है, कई सारे मेरे चीज़ें हैं, और सबको लेकर मैं पूरा का पूरा एक इंसान बना हुआ हूँ। उसी तरह ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम भी कई सारे कंपोनेंट्स को लेकर बना हुआ है, और उन लोगों के वजह से ये करंट जनरेट कर पाता है स्पार्क के लिए। मतलब यहाँ पे जो स्पार्क हो रहा है ना, स्पार्क के लिए हमको करंट चाहिए होता है। सॉरी, तो यहाँ पे जो स्पार्क होगा, ये स्पार्क के लिए हमको करंट चाहिए होता है, और वही करंट प्रोवाइड कराता है ये हमारा इग्निशन सिस्टम। ओके, आगे चलकर मैं बताऊंगा। अभी ये पॉइंट को और भी मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, बेसिकली इग्निशन कॉइल यूज्ड टू मल्टीप्लाई बैटरी वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मीन्स यहाँ पे मैं स्टार मार देकर भी बता दिया हूँ। मीन्स कॉइल्स रिक्वायर्ड 12 वोल्ट टू प्रोड्यूस 20,000 वोल्ट टू 30,000 वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हमारा बैटरी है, जो हमारे टू व्हीलर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे से बैटरी है, उसका जो वोल्ट है वो कितना वोल्ट है? वो 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट से हम तो यहाँ पे स्पार्क कर नहीं सकते। 12 वोल्ट को लेकर हम स्पार्क प्लग में स्पार्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। 12 वोल्ट में कुछ नहीं होगा। 12 वोल्ट को ये जो इग्निशन सिस्टम है ये कन्वर्ट करता है 20,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट तक। समझ रहे हो ना मेरे बात? ये जो इग्निशन सिस्टम है, ये इग्निशन सिस्टम 12 वोल्ट करंट लेता है। मतलब इनपुट यहाँ पे होता है 12 वोल्ट, और जब आउटपुट निकलता है तो आउटपुट हो जाता है 20,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट। मतलब यहाँ पे स्पार्क प्लग में जो करंट है ये हमारा 20,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट है। मगर आप हाथ अगर लगाओगे तो हाथ आपका जल जाएगा, ठीक है? 20,000 से 30,000 वोल्ट हो जाता है। तो ये 12 वोल्ट को इतने वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका बेसिक काम क्या है इग्निशन सिस्टम का? 12 वोल्ट करंट को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करना।
ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि जो मिनिमम वोल्ट है स्पार्किंग के लिए, मतलब यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है और ये जो हमारा फ्यूल चार्ज है, फ्यूल चार्ज को जलाने के लिए, कंब्यूशन करने के लिए जो मिनिमम वोल्ट हमको चाहिए वो है 12,000 वोल्ट। कुछ दिन पहले एक बंदा ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि ये जो मिनिमम वोल्ट होता है स्पार्किंग के लिए कितना होता है, तो बेसिकली ये है हमारा 12,000 वोल्ट। ओके, तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, इग्निशन सिस्टम। तो इग्निशन सिस्टम हमारा इस तरह का काम करता है। बेसिकली ये जो सिस्टम है हमारा कंब्यूशन ऑफ फ्यूल चार्ज से रिलेटेड होता है, एंड ये सिस्टम हमारे ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होता है। बेसिकली टू व्हीलर्स में इस्तेमाल होता है और फोर व्हीलर्स में भी होता है। ओके, तो आगे चलकर हम इग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है और कितने तरह के हमारे इग्निशन सिस्टम से है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था इग्निशन सिस्टम के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, आप लोग मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था यूट्यूब में, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, और आज इसलिए मेरे को मौका मिला है तो मैं ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ। ओके, तो इसी बीच अगर कहीं भी मेरे कमियाँ हो, कहीं भी खामियाँ हो, तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीख मिलता है, आप लोग कुछ सीख पाते हो, तो हमारे वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा अपने क्लास में। ओके ठीक है, ठीक है, बाय बाय, थैंक्स।